त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव सोऽयं विभूतिविभूषण सुरवरा सर्वाधिपा सर्वः सर्वगता शिव शशिनिभ श्रीशङ्करं पातु माम् मनोजयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्यते। नीलाम्भुजगश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु मायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तुते। ॐ ज्ञानानां चेतांस देवी भगवती सा बालादिकृष्णाय मोहाय महामाया प्रकृति दुर्गे स्मृतहर्षि भीतं से जयन्तो स्वस्ते स्मृत मतं तेयो शुभं ददाय। दरिद्र दुख भय हारिणी का तद्वंता सर्वोपकार कारणाय सदार्धचित्ता। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्तुते। बोलिए हर हर महादेव की जय। बोलिए आदि शक्ति माता जगत जननी जगदम्बा की जय। बोलिए हनुमंत लाल की जय। अब हम चलते हैं पावन पवित्र कथा रामचरितमानस। एक समय की बात है, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर दोनों आदमी विराजमान हैं, बैठे हैं। उस समय पर माता पार्वती ने
भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे प्रभु, मुझे एक राम की कथा सुनाइए। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि बोलो पार्वती देवी, बोलो कौन सी कथा सुनना चाहती है। तो माता पार्वती ने कहा कि सर्व कल्याण हेतु, जिससे सबका कल्याण हो, हम वह कथा सुनना चाहती हूँ। कहा सुनिए। वह कथा सुनने के लिए आप एकाग्रचित मन हो करके और आप बैठिए और कथा सुनिए। लेकिन माता पार्वती ने भगवान शंकर से नाना प्रकार के प्रश्न कहा, ऐसे नहीं महाराज। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा तब कैसे? कहा देखिए महाराज, हमारे मन में एक शंका उत्पन्न हो गई, एक शंका उत्पन्न हो गई। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी बोलो क्या शंका है, मैं आपकी शंका का समाधान जरूर करूंगा। प्रभु शंका यह है, बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में, रामायण में ये लिख दिया है कि मागी नावन के वट आना, अब कहे तुम्हार मरम में जाना। महाराज एक शंका। कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आपके शंका का समाधान होगा। कहा और? कहन महाराज यही नहीं, शंका प्रबल प्रचंड हमारी। शंका हमारी महाराज इतना आसान नहीं, प्रबल है, प्रचंड है। शंका प्रबल प्रचंड हमारी, अब कहो नाथ त्रिपुरारी। शंका हमारी बहुत प्रबल और प्रचंड। ठीक है महाराज, यही प्रभु राम 52 रूप का अवतार धर करके 3 परग में तीनों लोक नाप लिए। आज वही नदी के किनारे खड़े हो करके नौका मार रहे। हे नाविक, नौका ले आओ। नौका ले आने के लिए मल्लाह इनकार भी कर रहा है। कहा ठीक है, तो क्यों नहीं ये पार हो गए? नदी इधर से परग उधर रख देते तो गंगा पार हो जाते, नदी पार हो जाती। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हे देवी सुनो, वो अकेले नहीं थे, उनके साथ में उनकी पत्नी सीता भी थी। कहा कोई बात नहीं प्रभु, सीता थी तो कोई बात नहीं, तो चलो थी तो पत्नी थी, अरे उठाए गोद में उठा करके इधर से उधर रख देते। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी सुनो, उनके साथ पत्नी नहीं, उनका छोटा भाई लक्ष्मण भी था। कोई बात नहीं थी, लक्ष्मण थे, हाथ पकड़ करके इधर से उधर कर देते, गंगा पार हो जाते। नाव मांगने की क्या जरूरत, मल्लाह से नाव मांगने की क्या जरूरत। भगवान भोलेनाथ ने कहा देवी तुम तो बिल्कुल बुद्धू। अरे भगवान राम ने जो कुछ किया वो मर्यादा के खिलाफ नहीं। अगर भगवान हमारे राम सीता को गोद में उठा करके इधर से उधर रख देते तो आज बिना उठा करके रखे आज ये स्थिति चल रही है
तब क्या स्थिति होती है। ठीक है, तो इसलिए भगवान मान सम्मान के साथ जो कुछ किया वो मान सम्मान के साथ किया। और उधर भक्त भाई लक्ष्मण था, वह भक्त जो है केवट था, वह सूर्य वंश में सूर्य ऊपर सूर्य जो है चमक रहा है, तो ये मर्यादा को देखते हुए सीता को गोद में उठा करके इधर से उधर, सूर्य इनके बाबा लगते हैं और इधर केवट जो है भगवान का भक्त लगता है, इधर लक्ष्मण भाई लगता है, तो गोद में उठा करके कैसे इधर से उधर कर देते। आपने क्या देखा, क्या सुना? कहा हाँ प्रभु ठीक है, लेकिन चाहते तो कर देते, लेकिन उनके मन में क्या है। तो वहीं पर एक समय की बात है, भगवान राम सोच रहे हैं कि अगर हम इधर से उधर पार हो जाते हैं तो ऋषि का श्राप जो है वो मान सम्मान के खिलाफ होगा। एक समय में दुर्वासा ऋषि श्राप दे दिए थे। एक गंधर्व था, वो इंद्रलोक में इंद्र के दरबार में वहाँ नाच गान कर हो रहा था। वो गाना गा रहा था और गाना गाते में वहाँ पर दुर्वासा ऋषि भी मौजूद थे और गाना गाने में उसके व्यंग, ऋषियों के प्रति कुछ व्यंग आ गया गाने में। उस समय क्रोधित आदमी दुर्वासा ऋषि उस गंधर्व को श्राप, जाओ तुम वृक्ष हो जाओ। अब वह वृक्ष बहुत विनय किया, वह गंधर्व जो है दुर्वासा ऋषि से विनय किया और विनय करते करते यहाँ तक कि उनके चरणों में गिर गया और गिरा, और गिरने के बाद तब वह गंधर्व को दुर्वासा ऋषि ने कहा श्राप तो मेरा झूठा नहीं होगा, जाओ वृक्ष तो तुमको बनना पड़ेगा। लेकिन गंधर्व पूछा ठीक है महाराज, मैं वृक्ष बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा ऐसे वृक्ष बना खड़ा रहूँगा कि मेरा उद्धार भी होगा। ठीक है मैं बता रहा हूँ, जाओ वृक्ष बनोगे और श्रृंगबेरपुर में वृक्ष बनोगे, एक केवट होगा, वह तुमको कटाएगा, सुंदर नवैया बनवाएगा, गंगा जी में डालेगा और परब्रह्म परमेश्वर अवतार लेंगे राजा दशरथ के, राम के रूप में अवतार लेंगे। और जब राम कारणवश राजा दशरथ के वचन को पूरा करने के लिए ये वनवास जाएंगे, तब तुम्हारे घाट पर आएंगे और घाट पर आने के बाद जब भगवान तुम्हारी इस काठ की नैया पर पार होंगे, चरण धरेंगे, तब तुम्हारा उद्धार होगा। इस तरीके से दुर्वासा ऋषि ने उस गंधर्व का उद्धार करने के लिए बताया। तो आज वही बात भगवान सोच रहे हैं कि अगर मैं इस तरीके से पार होता हूँ तो ऋषि का श्राप जो है झूठा हो जाएगा। आज ऋषि के श्राप को बचाने के लिए हमारे प्रभु श्री राम आज नाव मांग रहे हैं, घाट पर खड़े होकर के नौका मांग रहे। और ऐसे ऐसे बहुत से कारण पड़े हुए हैं और समय का अभाव होने के कारण हम आपको और से
बहुत से विवेचन करूँगा। अब कथा विसर्जन होत है, सुनहु देव मन लाए, जो प्रभु जहाँ से आए तहका करो बयान। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोले हनुमंत लाल की जय, बोले आज शक्ति माता जगत जननी जगदम्बा की, बोलिए गणेश भगवान।